हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश बच्चा विद हरीश। और आज हम करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 3। बच्चों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें से करेक्ट प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में कौन सा है, यानी ये जो वाक्य दे रखा है इसमें से प्रीपोजिशन कौन सा है। व्हेन द क्लास फिनिश्ड आई ओपन द डोर एंड वॉक आउट ऑफ द रूम। तो ये बच्चों, जो ये आउट ऑफ है ना, इस कमरे से बाहर जाना, ये इसका प्रेपोजिशन होगा। अगर आपको नहीं पता कि आउट ऑफ प्रेपोजिशन होता है तो अपने टीचर को पूछिए कि आउट ऑफ प्रेपोजिशन कैसे हुआ, ठीक है। और अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द करेक्ट प्रोनाउन, यानी कि अब जो सेंटेंस आएगा उसमें प्रोनाउन यानी सर्वनाम कौन सा है। कविता इज द कमिंग हियर और शी विल रीच इन 15 मिनट्स। कविता यहाँ आएगी और, है ना, यहाँ आ रही है और वो 15 मिनट में पहुंच जाएगी। तो ये कविता की जगह जो शी आया है, SHE, ये क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। विच प्रीफिक्स विल एडेड विद द वर्ड मूव। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो आगे लगता है, सफिक्स का मतलब होता है जो पीछे लगता है, सफिक्स। तो मूव के आगे क्या लगेगा, रिमूव। मूव का मतलब होता है किसी चीज को आगे करना, पीछे करना, है ना। रिमूव का मतलब होता है उसको पूरा हटा देना, है ना, रिमूव। आपको स्पेलिंग पता, REMOVE। तो अब जब भी आप क्लास में किसी चीज को हटाओगे तो आप क्या बोलेंगे, मैम प्लीज रिमूव, ठीक है ना। मैम ने अगर बोर्ड पे कुछ लिख रखा है तो मैम इसको मिटा दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए, है ना। अगर आप में से कोई बच्चा मोबाइल चलाता है तो वो भी इस शब्द को यूज लेता होगा, है ना। अब चौथा क्वेश्चन, विच सरफिक्स मैंने बताया था, सरफिक्स वो होता है जो पीछे लगता है ना। एडेड विद द वर्ड क्लू। अच्छा, ये क्लू क्या होता है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने बदमाशी कर दी तो टीचर क्या कहेगा कि किसने बदमाशी की, है ना। कुछ तो टीचर को क्लू मिलेगा, कुछ मतलब कुछ भी जानकारी मिलेगी, है ना। जैसे कोई दूसरा बच्चा के कहेगा सर वो हो सकता है, ठीक है। जैसे मुझे याद है एक बार हमारे स्कूल से एक बच्चा घंटी चुरा के ले गया, हमारी जो बेल बजती है। तो फिर हमारे टीचर ने कहा यार कौन हो सकता है, तो सबने कहा सर उस बच्चे के ऊपर हमें शक है। तो हमें उसका क्या मिला, क्लू मिला, यानी जानकारी। अगर क्लू नहीं मिलता तो इसके पीछे क्या ऐड करेंगे, क्लूलेस, यानी टीचर को घंटी की कोई जानकारी नहीं मिली है। अच्छा, इसके बाद में आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ एज मेनी नाउन एज पॉसिबल फ्रॉम द गिवन इमेज। यानी कि यहाँ पर जो एक चित्र दे रखा है, इस चित्र में संज्ञा कौन कौन सी हो सकती है। बच्चों देखो, ये एक ट्रेन का चित्र है, यानी ट्रेन पे जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म मतलब वो जगह जहां हम ट्रेन में चढ़ते हैं, ठीक है, यानी रेलवे स्टेशन। इसका ये सीन है, बराबर। इसमें नाउन कौन कौन सी है भाई, देखो सबसे पहले तो ये ट्रेन आ रही है, ट्रेन खुद ही अपने आप में क्या हो गया, नाउन। और क्या होगा, ये घड़ी, CLOCK, क्लॉक, है ना, घड़ी लगी हुई जहां से हमें ट्रेन का पता चलता है कितने बजे आएगी। अच्छा, और क्या है, ये बच्चे हैं, चाइल्ड। अच्छा, ये सब मिला के क्या हो गया, पैसेंजर। ये पैसेंजर आ गए। यहाँ पर ये टेबल पड़ी है, डेस्क हो गई। या एक बच्चा नल से पानी पी रहा है, इस नल को बोलते हैं अपन टैप, है ना। यहाँ पर कुछ दुकानें भी है, लोग कुछ बेच रहे हैं, यहाँ देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, शॉप। और ये प्लेटफॉर्म फुल हो गया। अच्छा, इसके बाद राइट अ 4 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन इमेज। बच्चों ये क्या है, सबको पता है हमें, ये एक चश्मा है। चश्मे को हम गूगल भी बोलते हैं, और जो आंखों वाला चश्मा होता है उसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। अच्छा, इसके पीछे ऐसा आता है, ये ध्यान रखना, आपके टीचर को नहीं पता उनको भी बताइए, है ना। अब इसके ऊपर अपन को 4 लाइनें लिखती। स्पेक्टिकल्स अ विंडो टू द वर्ल्ड। स्पेक्टिकल्स क्या है, ये दुनिया को देखने की एक खिड़की है। अ टूल टू हेल्प अस सी, ये हमें देखने के लिए मदद करता है। इट हैज 2 लेंस, इसके 2 लेंस होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। गांधी जी का चश्मा देखा आपने, क्या आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है, उसमें भी गांधी जी का चश्मा है। अगर नहीं पता तो अपने टीचर से पूछे। अ सिंबल ऑफ क्लियरिटी, यानी कि साफ देखने की एक क्लियरिटी। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पर सेंटेंस, कुछ शब्द लिख रखे हैं, उनसे कुछ वाक्य बनाने हैं, ठीक है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा चल रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 3। तो सारे बच्चे इसको समझ के लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, पहला वर्ड है व्हाइट। डॉक्टर्स कोट इज व्हाइट, यानी डॉक्टर का जो कोट होता है वो कैसा होता है, सफेद। व्हाइट किसको बोलते हैं, सफेद को। डॉक्टर का कोट कैसा होता है, सफेद। तो क्या आपने कोई डॉक्टर से आप कभी मिले, हॉस्पिटल गए, नहीं तो डॉक्टर से जाके मिले कल ही, ठीक है। असेंबली क्या होती है, स्कूल की प्रार्थना होती है। असेंबली, द स्कूल असेंबली इज हेल्ड एवरी मॉर्निंग। सुबह सुबह रोज प्रार्थना होती है, तो इसको जोर से बोलना, द स्कूल असेंबली इज हेल्ड एवरी मॉर्निंग। द स्कूल असेंबली इज हेल्ड एवरी मॉर्निंग। इसके बाद साइंस। साइंस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा सबसे पसंदीदा विषय कौन सा है, साइंस। क्योंकि उसमें हर चीज का कुछ न कुछ प्रूव करना पड़ता है, बिना किसी वजह साइंस प्रूव नहीं होती है। यानी अगर साइंस है तो उसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना।
जैसे हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते भी हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपको पता है 8वीं क्लास में एक जगह दे रखा है, जब हम फूंक मारते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें वो सफेद सफेद धुआं, आपने साइंस के टीचर को पूछे। हॉल, हॉल क्या होता है? माई होम हैज ए बिग रूम, मेरे घर में एक बड़ा कमरा है, कोल्ड होम, हॉल, है ना। तो मेरे घर में एक बड़ा कमरा है जिसको हम क्या कहते हैं? हॉल। घर का सबसे बड़ा कमरा जहां हम मेहमानों को बैठाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ये घर है, ठीक है। इसमें एक कमरा बहुत बड़ा है, बाकी सारे छोटे छोटे कमरे हैं। हॉल कौन सा होगा? ये वाला। तो मेहमान अंदर आएंगे और सोफे पे इस पे बैठ जाएंगे, ठीक है ना, तो हॉल। ठीक है बच्चों, थैंक यू।